हम सब जानते हैं कि किसी आदत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी अच्छी आदत को अपनाना बहुत ही मुश्किल। या यूँ कहें कि आदतें बच्चों जैसी होती हैं, उनको नर्चर करना होता है, सिखाना होता है, उन पर मेहनत करनी होती है। पर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी रफ्तार पर चलने लगते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं। आदतें भी ठीक वैसी ही हैं, आपको बस अच्छी चीज़ों की आदत बनाने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को जब कोई आदत लगाई जाती है तो फिर हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके हर पहलू पर हमारी नज़र रहती है, हम अलर्ट रहते हैं। लेकिन वही जब हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है तो उसे करने में कोई एफर्ट नहीं लगता। हम गाना सुनते हुए अपने और सारे काम करते हुए भी उस काम को आराम से करते रहते हैं। यही होता है असल में आदत लगना, एक कमाल का अनुभव। जेम्स क्लियर विश्व प्रसिद्ध हैबिट एक्सपर्ट रहे हैं। इस किताब में वो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की मदद से छोटी छोटी आदतों के महत्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता से लेकर फेमस सीईओ के उनकी मंजिल तक पहुंचने का विश्लेषण करते हुए किताब में क्लियर ये स्थापित करते हैं कि उनकी मंजिल तक पहुंचने में उनकी एटॉमिक आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किताब की शुरुआत में ही ऑथर गोल और टारगेट सेट करने की मानसिकता को काउंटर करते हुए इन्हें शॉर्ट टर्म व्यू बताते हैं और उसके उलट लॉन्ग टर्म सोचने की सलाह देते हुए आदतें बनाने पर जोर देते हैं। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। आदत बनाने में वक्त लगता है, रातों रात रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे अभी एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ साल तक पीते रहने के बाद इंसान इस बीमारी की जद में आ जाएगा। वैसे ही अच्छी आदतें भी तुरंत ही अपना परिणाम नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे लगातार करने पर आपको रिवॉर्ड करती हैं। जेम्स क्लियर लिखता है कि ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी आदतें ही आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलें, बल्कि छोटी छोटी आदतें अगर आप बहुत लंबे वक्त आपके साथ रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदत नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी विल पावर कम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई स्किल चाहिए होता है। आदत कैसे बनाते हैं, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही फ़ोन उठाकर चेक करना हमारी ऑब्वियस आदत कैसे बन गई? क्योंकि फ़ोन हमारे बिस्तर पर या बगल में पड़ा होता है। उसी तरह अगर आप क्लियर है कि सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो किताब को फ़ोन की जगह लेनी होगी और किताब पढ़ने की आदत ऑब्वियस हो जाएगी। इस आदत को आकर्षक बनाना पड़ेगा। जो भी काम बोझिल लगेगा आप उसे नहीं कर पाएंगे। उसका बोझिल होना कम करने का तरीका यह है कि आपको काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे पूरा करना होगा। अगर बुक पढ़नी है तो आप अपनी पसंद की बुक से शुरू करें, ना कि वैसी किताबों से जो महान है लेकिन आपको जम नहीं रही। उस आदत को आसान बनाना पड़ेगा। अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लें। एक बार में एक स्टेप करना आसान होता है। 5 पन्ने पढ़ें, धीरे धीरे पन्ने बढ़ाइए। एक बार आदत पड़ गई तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। उस आदत को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। कुछ भी काम आप करते हैं उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए ना छोड़ें। कुछ ऐसा करें जिससे आदत बनाने को पुश मिले, मतलब आप बार बार उस काम को करना चाहें। ये वैसी ही बात है जिससे हर दिन ऑफिस जाने का रिवॉर्ड महीने के अंत में पे चेक के रूप में मिलता है। किताब में एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण है जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। जब भी वो बाहर खाना खाने के बदले घर पर खाते थे तो उस अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे। उस बचत को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वो उन्हें इस अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करती थी। इसी तरह उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी ये किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी के फ़र्क को समझाती हुई आदतों के महत्व को हाईलाइट करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते कि हमें एक्शन कब और कहाँ लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतज़ार में निकाल देते हैं। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। अगर हम अच्छी आदतों को बना रखेंगे तो इस हमेशा इंतज़ार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड से निकल सकते हैं। अच्छी और कारगर आदतों की बदौलत हम वो अवसर खुद बना सकते हैं। आसान और सरल भाषा में लिखी हुई ये किताब उन लोगों के लिए बेहद काम की साबित हुई जो काम को कल पर टालने की आदत से ग्रस्त होते हैं। अगर आपको भी ये बुरी आदत लग रही है तो जैम क्लियर की किताब ऑर्डर करना बुरा आइडिया नहीं होगा। आज की समरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।